तो हाय गाइस, हम आ चुके हैं एक और नए लेक्चर के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो स्क्वायर एंड ए क्यूब वाला जो चैप्टर है, इसका लास्ट पोर्शन है। तो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यानी कि ये वाला चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट है, पार्ट नंबर 4। तो चले करते हैं कंप्लीट इसको। ठीक है, तो वैसे तो आपको स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड पर एक ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन जगह कम थी तो मैं वापस से लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहले तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद में हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो हम करते हैं आंसर नंबर 3। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 क्या कर रहा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये बताने कि ये स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, ट्रू और फॉल्स बताने, एक्सप्लेनिंग योर रीजन। अच्छा, रीजन भी हमें देना है कि भाई क्या है, क्या सही है, क्या नहीं है। तो मतलब अगर गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, तो हमें रीजन भी बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, तो जल्दी से खत्म करते हैं इसको हम। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ठीक है, तो बोला किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब है वो हम होता क्या है, इवन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे लिख देते हैं, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो हम कह सकते हैं ये होता है हमारा फॉल्स। फॉल्स बिकॉज ऑफ फॉल्स है ना, ये फॉल्स क्यों है, तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन है द क्यूब, है ना, क्यूब आपको रीजन लिखना होगा बेटा। द क्यूब ऑफ एनी एनी ऑड नंबर, ऑड नंबर इज ऑलवेज 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 ऑड। यानी कि अगर किसी भी हम ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो क्या होगा, ऑलवेज ऑड आएगा। जैसे सपोज करो, यानी कि ये कहना चाहता है, अगर हम किसी भी ऑड नंबर का हम क्यूब करेंगे, यानी कि ऑड मल्टीप्लाई ऑड, तो बेटा आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल है हमारा 3। ठीक है, तो 3 एक ऑड नंबर है, इसका हम क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 27। 27 भी क्या है, हमारा एक ऑड नंबर है। तो यही हमें पता करना था। तो रीजन हमने दे दिया भाई, पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्यों है। अगले कह रहा है कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो हमने कह दिया द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। हमने पहले बता दिया फॉल्स है, रीजन हमने दे दिया क्यों भाई, क्योंकि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। हमने एग्जाम्पल के साथ इसको समझा भी दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ इसी तरह से आपको आंसर लिखना होगा ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, चलते हैं। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता जो कि 8 से एंड हो, जिसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हम कह देते हैं, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है सर। वही भी वापिस हम क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। तो रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है कि सम परफेक्ट क्यूब, सम perfect cube exist and there and that लिख देते हैं, and that ends with 8। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुछ सम परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट है, कुछ परफेक्ट क्यूब ऐसे भी होते हैं जिनके एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट एंड्स एग्जिस्ट देयर एंड्स, देयर ये कर लेते हैं यहाँ, देयर एंड डिजिट, देयर एंड डिजिट है ना, लास्ट डिजिट कर दो, एंड डिजिट कर दो। ठीक है, देयर लास्ट डिजिट ये कर लेते हैं, लास्ट डिजिट इज 8। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुछ परफेक्ट क्यूब ऐसे होते हैं जिनकी जो लास्ट डिजिट क्या होती है, 8 होती है। एग्जांपल सर, एग्जांपल दे देते हैं हम। एग्जांपल क्या होता है, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2। तो भाई 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर। भाई इसमें वैसे तो सारी फॉल्स है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये भी हमारा होगा फॉल्स। वैसे तो इसमें सारे ही फॉल्स हैं, तो हमें समझना है क्यों फॉल्स है, ठीक है। मतलब फॉल्स तो है लेकिन क्यों है वो हमें समझते हैं। तो इसका भी रीज़न हम दे देते हैं, तो इसका भी हम रीज़न दे देते हैं। तो रीज़न है कि द क्यूब ऑफ ए द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट number, the cube of a 2 digit number at least has at least 4 digit, ठीक है। देखो मैं कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। जो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट बेटा 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिखाई तो दे रहा है क्या, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसे मिटाना होगा। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो हमने कह दिया कि भाई किसी भी ऑड नंबर का हम क्यूब निकालेंगे तो वो ऑड आएगा, तो हम लिख दें कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार हटा देता हूँ, तो क्योंकि मुझे थर्ड वाले का आंसर बताया। थर्ड वाला कह रहा है कि द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, यानी कि किसी भी 2 डिजिट का अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो उसमें कितनी डिजिट होंगी, इसमें कितने डिजिट होंगे, उसमें 3 डिजिट होंगी। ये कह रहा है कि उसमें 3 डिजिट हो सकती हैं, ये कह रहा है कि 3 डिजिट हो सकती हैं। लेकिन कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, है ना, वो कितना होता है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 10। भाई 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 10 होता है। एंड मैं 10 का क्यूब निकालूंगा तो सर सबको पता है 10 का क्यूब कितना आता है, सर 10 का क्यूब आएगा हमारा 1000। और बेटा 1000 में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो देयरफॉर, है ना, तो ये वाली लाइन आप बाद में लिख सकते हो, है ना। तो देयरफॉर ये लिख सकते हैं, देयरफॉर THERE, therefore above statement is false। भाई क्या है हमारा जो ऊपर वाला स्टेटमेंट, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होता है हमारा, फॉल्स होता है। क्योंकि सर यहाँ पे कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, और 4 डिजिट होने के कारण हम क्या कह सकते हैं, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है कि द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 4 डिजिट है। आप लिख सकते हो कि स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो कह सकते हैं कि हियर 4 डिजिट से देयरफॉर अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप कुछ भी लाइन बना के लिख सकते हो, है ना, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। वैसे आपने ये वाली लाइन ले दी तो काफ़ी मतलब हद तक काम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा जस्टिफाई करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, भाई हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ चुका होगा, वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमें ये बताना है कि क्यूब ऑफ ए 2, एक 2 डिजिट नंबर है, उसका जो क्या होता है, उसका जो क्यूब निकालेंगे तो उसके अंदर जो डिजिट मिलेंगी है वो हमें कितनी मिल सकती हैं, 3 मिल सकती हैं। लेकिन सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है वो 10 होता है, और इसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास 4 डिजिट आ रही हैं। तो इसका मतलब मैंने लिख दिया द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर हैज एटलीस्ट 4 डिजिट। तो कितनी उसके पास डिजिट हो सकते हैं, एटलीस्ट 4 डिजिट हो सकती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या कर दिया, इसे समझा भी दिया। एग्जाम्पल हमने, ये वाला एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या कर दिया, इसे समझा भी दिया, ठीक है। ओके ओके ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। ये कह रहा है कि एक क्यूब नंबर, देखो इसके जैसा ही है, मतलब एक किसी भी 2 डिजिट नंबर का आप क्या निकालो, आप क्यूब निकालोगे तो उसके पास 7 या 7 से ज्यादा डिजिट हो सकती हैं। तो मैं इस स्टेटमेंट को भी क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। सर रीजन दो सर, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, रीजन दो आप तो रीजन दो। लो भाई रीजन दे देते हैं। रीजन ये है कि बेटा, ठीक है, रीजन ये है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर
has at most 6 डिजिट्स, यानी कि किसी भी 2 डिजिट नंबर के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू हो सकती है, 6 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसे एग्जांपल के थ्रू हम समझा भी देते हैं भाई। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने समझा दिया, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों को मैं कोरिलेट करूँगा, तो एक बार मैं इन दोनों को रख रहा हूँ। ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। भाई सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा हो, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। एक बात, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज कितना है हमारा, 99 होता है। ठीक है, तो हम 99 का क्यूब निकाल लेते हैं सर। 99 का क्यूब निकाल लो, 99 इंटू फिर 99। ठीक है, तो इसे हम निकालते हैं, तो इसे निकाल के देख लेते हैं एक बार कितना आता है। तो 99 इंटू 99, ठीक है, 9 9 जा कितना होता है भी, 9 9 जा 81। ठीक है, तो 8 9 9 जा 81 और 8 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। फिर सेम है 198, ये आंसर 10। ठीक है, और 9 9 जा 18 19, तो इन दोनों को आंसर आ चुका है 9801। ठीक है, तो इसका आंसर आ चुका है हमारा 9801। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, चलो इसको भी कर लेते हैं। 9801 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। ठीक है, 9 8 72, 7 9 9 81, 81 और 7 कितना होता है, 88। सही है। ठीक है, तो सेम है 09288। ठीक है, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 2 1 11। ठीक है, और ये 1 आ जाएगा वापस से, और यहाँ पे करेंगे तो 16 17 आ जाएगा यही। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 971109। ठीक है, एक बार वापस से चेक कर लेना, कुछ गलती ना हो। तो अगर हम ध्यान से देखें, है ना, वैसे हम ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे टोटल कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट है। यही मैं कह रहा था कि द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर हैज़ एट मोस्ट 6 डिजिट। कितनी डिजिट हो सकती है उसमें, कम से कम 6 डिजिट ही होंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिजिट हो सकती हैं, 6 डिजिट ही हो सकती हैं। देयरफॉर हम कहते हैं देयरफॉर अबोव स्टेटमेंट इज फॉल्स। वही लाइन हम वापस से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये लाइन लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर आप ये लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी है, हो गया। तो 4 स्टेटमेंट हो चुके हैं, हमने 4 स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की ओर। तो 5th क्वेश्चन को भी हमने फॉल्स प्रूव करना है, तो कर देते हैं यार जल्दी से। द क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलो भाई, तो यहाँ पर भी हम लगाते हैं फॉल्स। क्या लगा देते हैं, फॉल्स लगा देते हैं। बड़ा सबसे इजी काम रहे, सारे फॉल्स है ना। अगर रीजन नहीं दिया होता तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रीजन नहीं होता तो 5 मिनट का क्वेश्चन था। ठीक है, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, क्या था कि भाई क्यूब नंबर्स के पास कितना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीजन लिख देते हैं भाई, क्यों गलत है ये रीजन है द क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो हम लिख देते हैं द क्यूब नंबर्स डू नॉट have an odd number of factors always। ठीक है, ऑलवेज। अब इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी क्यूब नंबर है, जो क्यूब नंबर है उसका अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स हमें ऑड नंबर्स में मिलेंगे। जैसे कि 2 की पावर क्या होता है, 3 होता है। 2 की पावर 3 का आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 2 की पावर 3, ये आंसर आएगा 8। अब देखो 8 के फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स कितना होता है सर, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 8 से होता है। तो यहाँ पे टोटल फैक्टर्स 8 के कितना आएगा, 1 2 3 4 है। तो 4 मतलब इवन है ना, 4 मतलब इवन है भाई। टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 4 है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ 4 जो कि क्या है, इवन है। 4 जो कि क्या है, इवन है। क्या है, इवन है।
तो इसका मतलब है इवन है। तो बस यही हमें प्रूव करना था कि द क्यूब नंबर्स डू नॉट हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑलवेज, यानी कि क्यूब नंबर्स के पास ऑलवेज, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार उनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो, हमेशा हमेशा क्या हो, ओड हो, इवन भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी मोस्टली केस में इवन ही आपको देखने को मिलेंगी। तो बस अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ये जो एक्सरसाइज है या फिर कह सकते हैं ये जो चैप्टर है ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में दो ही, मतलब चैप्टर का नाम ही है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो स्क्वायर वाला पार्ट हमने 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था और क्यूब वाला पार्ट भी हमने 2 वीडियोस में क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या आप कह सकते हैं, अच्छा ये हो रहा है क्या आप नहीं बोले, ये कि हम कह सकते हैं कि 1331 क्या होता है, एक परफेक्ट क्यूब होता है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज, ठीक है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं यस वी कैन से, यस वी कैन से अबाउट its factorization, its cube root without फैक्टराइजेशन। ये कह रहा है कि हाँ हम बिल्कुल कह सकते हैं इसका क्यूब रूट के बारे में, वो भी विदाउट फैक्टराइजेशन, ठीक है। कैसे, ठीक है, एग्जाम्पल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसके सबसे पहले हमें ये कुछ क्यूब रूट पता होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, मतलब क्यूब पता होना, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब हमारा क्या होता है, 3 का क्यूब हमारा 27 होता है। बेटा ये क्यूब आपको याद रखने होंगे, ठीक है। 4 का क्यूब हमारा क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। वैसे ही हमें 5 का क्यूब क्या होता है बेटा, 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है बेटा, 1, अच्छा क्यूब लिखना है 216 होता है। 7 का क्यूब हमारा कितना होता है, 343 होता है। और 8 का क्यूब कितना होता है हमारा, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। अच्छा 9 का क्यूब कैसे होता है, 9 का क्यूब हमारा 729 होता है। और हमारा जो 10 का क्यूब है वो 10 का क्यूब कितना होता है हमारा, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। तो हमें 4 नंबर दे रखे हैं और 4 नंबर का हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हम उनका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं सबसे पहले हम 1331 का, ठीक है। अच्छा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं साइड में बता दूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। 1331 सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसकी लास्ट डिजिट देखनी होगी। तो लास्ट डिजिट, ठीक है। तो लास्ट डिजिट हमारी कितनी है सर, लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 1 है। पहली बात तो ये, सबसे पहले हमें लास्ट डिजिट निकालनी होगी। तो लास्ट डिजिट हमारी कितनी है, 1 है। अच्छा अब ध्यान से देखो, 1 लास्ट डिजिट है, तो किस क्यूब की लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 की क्यूब लास्ट डिजिट 1 है, ठीक है। यानी कि 1 ये 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है, ठीक है। तो इसका मतलब है यानी 1331 का क्यूब क्या होगा, तो क्यूब रूट हम निकालेंगे इसका क्यूब रूट। तो 1331 का क्यूब रूट कितना हो सकता है, देखो 1 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 1 किसका क्यूब रूट होता है, 1 का होता है। तो हमें क्यूब रूट निकालना होगा, क्यूब रूट इसका निकालेंगे तो इसका आंसर आ सकता है 11। कैसे, अच्छा 11 यानी कि देखो कैसे, जैसे हम 1 से लेकर 10,000 तक, 1 से लेकर 10,000 तक हमें कौन सी वैल्यूज आएंगी, 11 से लेकर 12 तक, सॉरी 11 से लेकर कहाँ तक, 20 तक। तो ये वैल्यू है ना, अप्रोक्स 20 तक, जरूरी नहीं है 20 तक ही आए, पर अप्रोक्स 20 तक, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ देखो यहाँ पे 4 डिजिट है ना, इंक्लूडिंग 4 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट होनी चाहिए, ध्यान रखना। देखो इसके लास्ट में 1 डिजिट दे रखी है। अच्छा 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। देखो यहाँ पे 1 है, 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 कहीं पर भी 1 नहीं है। 1 कहाँ है, केवल 1 है मैं। अच्छा 1 तो हो नहीं सकता ना, 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो क्यूब यानी कि 1 का क्यूब रूट 1 होता है, तो हमें क्यूब रूट निकाल 1331 का क्यूब रूट क्या हो सकता है, 11 हो सकता है। तो याद रखना 1 से लेकर 10 तक क्या हो सकता है, यानी कि देखो अगर नंबर हमारा 1 से लेकर 10,000 के बीच में है, 1 से लेकर 10,000 के बीच में है, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, 11 से 20 के बीच में आ सकता है। अब वापस मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझो। देखो सेकंड नंबर है हमारा 4913, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले इसकी लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट डिजिट।
तो लास्ट डिजिट कितनी है? 3 है, सही है। अच्छा, अब इसके लास्ट डिजिट कौन सी दिख रही है? 1 नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लास्ट डिजिट देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है हमारा? 7 हो सकता है। अब 7 तो होगा नहीं ना, क्योंकि 7 किसका क्यूब रूट होता है? 3 4 3 का क्यूब रूट 7 होता है, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, डिजिट हमारी 4 हैं, और दूसरी बात यहाँ पे कितने नंबर दे रखे हैं? 4 नंबर दे सकते हैं। तो मैंने कहा था 1 से लेकर 10,000 के बीच में अगर वैल्यू है, देखो 1 से लेकर 10,000 बीच में वैल्यू है, तो आंसर हमारा कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? 11 से लेकर 20 के बीच में आ सकता है, ठीक है। तो 11 से लेकर 20 तक कौन सा नंबर आ सकता है जिसमें 3 इंक्लूड हो, जिसके क्यूब रूट में क्या हो, सॉरी, जिसके क्यूब में 3 इंक्लूड हो, तो वो हमारा क्या हो सकता है? 7 तो हो नहीं सकता, तो हमारा क्या हो सकता है? 7 की जगह 17 होगा। तो हमारा क्यूब रूट क्या निकलेगा? क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा सर? क्यूब रूट आ जाएगा 17। तो बेटा कैसे मैं आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझते जाओ कि 1 से लेकर 10,000 तक अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो 11 से लेकर 20 के बीच में होगा। बाकायदे या शर्त हमें क्या है कि उसका हमें क्यूब रूट पहचान लेना है कि क्यूब रूट कौन सा है। पहले लास्ट डिजिट देख लेना, उस लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग हमें सेट करना होगा, ठीक है। तो 2 नंबर मैंने बता दिए, ठीक है, 2 नंबर मैंने बता दिए। अब अगले वाला नंबर मैं आपको क्या कर लेता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगले 2 नंबर और बचे हैं, देखो इनको और देखते हैं। 12 1 6 7। सबसे पहले इसके लास्ट डिजिट देख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट डिजिट का फॉर्मेट क्या है सर? लास्ट डिजिट हमारी कितनी है? 6। अच्छा, 7 लास्ट डिजिट कितनी है? 7। तो सबसे पहले 7 ढूंढ लेते हैं। 7, अच्छा 7 3 में है, 3 में है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है? क्यूब रूट, तो सर क्यूब रूट क्या हो सकता है? 7 है, तो बेटा पहली बात 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 किसका होता है? 27 का होता है। अच्छा 7 है तो क्या हो सकता है? 13 हो सकता है क्या बेटा? 13 तब होता जब वैल्यू हमारी 1 से लेकर 10,000 के बीच की होती, लेकिन हमारी जो वैल्यू है 10 से 20,000 के बीच की है, तो हमारा आंसर कहाँ से आएगा? हमारा आंसर 20 से लेकर कहाँ तक आ सकता है? 20 से लेकर, है ना, 21 से लेकर हमारा आंसर आ सकता है 30 के बीच में। तो 21 से लेकर 30 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है जिसके अंदर लास्ट में 7 हो सकता है? तो 3 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, तो 23 होगा। बेटा आपको आंसर समझ में आ रहा होगा मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो नंबर कहाँ है? 10 से लेकर 20,000 के बीच में है, तो हमारा आंसर किस में हो सकता है? हमारा आंसर कहाँ हमारा आंसर क्या है? 21 से लेकर 30 के बीच को हो सकता है, ठीक है। वही हमारा लास्ट डिजिट मैं देखता हूँ, लास्ट डिजिट हमारी कौन सी है? 32768, सॉरी लास्ट नंबर है हमारा, तो इसका लास्ट डिजिट कौन सी है? तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी है बेटा? इसकी लास्ट डिजिट है हमारी 8। अच्छा वापस वही कॉन्सेप्ट है, 8 देखो 8 किस में आ रहा है? 8 हमारा 2 में आ रहा है। अच्छा 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 12 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से 10,000 की वैल्यू नहीं है। अच्छा फिर 10 से लेकर, अच्छा 12 नहीं हो सकता, अच्छा 10 नहीं हो सकता। 22 हो सकता है? 22 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 से लेकर 20,000 के बीच की वैल्यू नहीं है। अब की बार हमारी जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 20 से लेकर 30,000 के बीच की है, तो हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक मिल सकता है? 31 से लेकर 40,000 के बीच का आंसर हो सकता है। तो इसका जो क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट कितना आएगा? इसका क्यूब रूट हमारा कितना आ सकता है? इसका क्यूब रूट हमारा आ सकता है सर, इसका क्यूब रूट हमारा 32 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 32 ही होगा ना, 32 आ सकता है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, उसके बाद में हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, ओके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन थी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, ओके। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि आंसर नंबर 5 है, ठीक है। तो आंसर नंबर 5 हमारा क्या करा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें 2 इक्वेशन पता होनी चाहिए, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। वहीं हमें यह भी पता होना चाहिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 2 फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, तो भाई निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो ये कौन सा फॉर्मेट लग रहा है? ए की क्यूब बी की क्यूब, तो हमें क्या लिखना है? ए माइनस बी, बिल्कुल। उसके बाद में हमें क्या करना है? ए का स्क्वायर
प्लस बी कौन सा है 66, तो 66 का स्क्वायर, समझते जाओ ध्यान से, ठीक है, प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो आसान फॉर्मेट है, एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को वापस से क्या करना, पीछे से रिवाइंड करके देख लेना, हो सकता है कि आपको दोबारा समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, कई बार होता है कि एक बार समझ नहीं आता, कई बार अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा कम होता है, तो धीरे धीरे अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़िया करो बेटा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम कर लेंगे। अच्छा देखो 67 माइनस 66 ये तो 1 हो जाएगा, तो हम पूरे के पूरे इसको ही लिख देते हैं, 67 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस 67 इंटू 66। अच्छा, आपको इसको सोल्व करना है बेटा, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी जरूरी नहीं है कि इसको सोल्व करना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ये बताना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, इसको एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, तो सेम फॉर्मेट है, एक अच्छा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ए माइनस बी, बिल्कुल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, बस यही फॉर्मेट है। अच्छा ये तो 1 हो जाएगा, तो उसे मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, 43 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर प्लस 43 इंटू 42, बस हो गया खत्म, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड क्वेश्चन की ओर चलना है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, ठीक है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी, और ये हो जाता है हमारा ए माइनस बी, ठीक है, तो a प्लस बी कितना निकलेगा हमारा, इसको हम देखो ये तो 1 हो जाएगा ना, ठीक है, तो a प्लस बी हमारा आंसर आएगा 133। अच्छा सर इसको क्यों कर दिया बेटा, ये कैलकुलेशन इजी थी तो मैंने ये कर दिया, ये कैलकुलेशन काफ़ी टफ पड़ती तो हमें इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे भी मत करना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मत करो यार, मुझे क्या 43 मतलब नीड नहीं है, हमें तो बताना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, ठीक है। 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो सेम चीज़ है, a प्लस बी, ए माइनस बी, सर इसकी वैल्यू 1 आएगी, मैं बार बार लिख देता हूँ सर इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब किसी बच्चे को सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि सर आपने ये कहाँ से लिख दिया, तो बेटा थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको मैथ सीखने की थोड़ी नीड है, तो प्लीज़ थोड़ा मैथ पे ध्यान दो यार, ऐसे क्या करते हो है ना, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 85 आ जाएगा क्या, बिल्कुल 85 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक नोट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, सर जगह है क्या, बिल्कुल जगह है, तो यहाँ पे नीचे मैं एक नोट पॉइंट लिख रहा हूँ, नोट क्या है, द क्यूब ऑफ ए नंबर ऑलवेज ऐसे बनता है यार, ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यानी कि हमें कह रहा है कि किसी भी नंबर का क्यूब उसके स्क्वायर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि 2 का क्यूब हमेशा बड़ा होगा 2 के स्क्वायर से, भाई 2 का क्यूब कितना 8 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी लिख देता हूँ यार, किसी बच्चे को ये समझ में ना आए, बेटा 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 8 हमेशा बड़ा होगा ना 4 से, तो वही बात है, किसी भी नंबर का क्यूब हमेशा उसके स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में बड़ा कौन सा, अरे कोई भी बच्चा कह देगा सर ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू तो बहुत छोटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटी है, यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू बड़ी, यहाँ पे इसकी वैल्यू बड़ी, इन दोनों की वैल्यू बड़ी, इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी, इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी, इसके इन दोनों की वैल्यू भी छोटी, यानी कहीं ना कहीं 1 और 2 में बड़ा कौन है, 1 और 2 में ऑब्वियसली सर 1 बड़ा है सर 2 से। वैसे ही सर 3 और 4 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली सर कौन बड़ा है, 3 बड़ा है सर 4 से। अच्छा अब अभी हमने लाइन क्या लिखी, द क्यूब ऑफ ए नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यानी कि जो क्यूब होता है, ये दोनों क्यूब हैं, ये दोनों स्क्वायर हैं, तो क्यूब वाला हमेशा बड़ा होगा, तो यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था सर, तो हमने ये प्रूव कर दिया सर, तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट सर। तो बेटा आप क्या कर लेना प्लीज़, यहाँ तक क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना, तो मिलते हैं नेक्स्ट